हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ईवीएस तथा पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आप सी टेट, यूपी टेट या फिर सुपर टेट या फिर किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने ईवीएस की 8 क्लासेस को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग 9वीं क्लास को कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप लोग सारे वीडियोज को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? ए बिल्ली, बी गिलहरी, सी सांप, डी बाघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिलहरी। गिलहरी एक ऐसा जानवर है जिसका आगे का दांत पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है? ए कसक, बी विषदंत, सी कृंतक छेदक, डी शल्क। तो सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? विषदंत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। ए संथाली जनजाति, बी गद्दी जनजाति, सी गौड़ जनजाति, डी सहाबिया जनजाति। तो जो गद्दी जनजाति है वो भारत के मूल निवासी हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा है का नाम है? ए बख्शेंद्री पाल, बी सुनीता विलियम्स, सी कर्णम मल्लेश्वरी, डी संतोष यादव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बख्शेंद्री पाल। बख्शेंद्री पाल संसार की 5वीं और भारत की ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भुज गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी? ए 2001, 2000 में, बी 2001, सी 2002, डी 2004। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सन 2001 में हुआ था, ऐसा तूफान आया था, भूकंप आया था, इसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बच्चों के क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए अनुसार थी। आरती आयु 12 वर्ष, स्त्री हीमोग्लोबिन है उसका 10.5 ग्राम डीएल, नमन की आयु 12 वर्ष है और पुरुष है ये, हीमोग्लोबिन इसका है 8 ग्राम प्रति डीएल। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ए आरती अनीमिया यानी कि रक्ताल्पता से पीड़ित है, बी नमन अनीमिया से पीड़ित है, सी दोनों ही अनीमिया से पीड़ित हैं, डी दोनों ही अनीमिया से पीड़ित नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही अनीमिया से पीड़ित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलापों से भिन्न है। चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना। तो इनमें सबसे भिन्न वाला हमें बताना है। चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, चाय बनाना, तैरना, कंघी करना और आटा गूंथना। इनमें चारों में से कौन सा विकल्प है जो अलग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंघी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में ग्राम सभा पंचायत लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक यूनिट जिसे टिन कहते हैं का उपयोग किया जाता है। इस मात्रक यूनिट का अर्थ है? ए वह भूमि जिससे किसान 1 टिन बीज प्राप्त कर सकता है, बी वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है, सी वह भूमि जिसकी लंबाई गुणे चौड़ाई 50 मीटर इंटू 50 मीटर होती है, डी वह भूमि जो लगभग 1 हेक्टेयर 100 मीटर गुणे 100 मीटर के तुल्य होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टन बीज बोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी? ए. मांस एवं मछली खाना। बी. संरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बाबंद बीन्स का सेवन करना। सी. दूध व दूध से बने पदार्थ का सेवन। डी. स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डी, स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए है, ये ज़मीन में छेद बनाकर रहते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। ए वाला हमारा सही होगा। बी है, ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से मृदा उपजाऊ बनती है। बी वाला भी हमारा बिल्कुल सही है। सी है, ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। सी वाला भी सही है। डी है, ये जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वह फैक्ट्री में बने उर्वरकों से महंगी होती है। डी वाला हमारा नहीं होगा, ये गलत है। ई है, रसायनों पीड़क नाशों का छिड़काव केंचुओं को प्रभावित नहीं करता। ई वाला भी गलत है। इनमें से सही कथन छांटना है तो सही हो जाएगा ए, बी और सी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छूकर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित है। ए 10 बिंदुओं पर, बी 8 बिंदुओं पर, सी 6 बिंदुओं पर, डी 4 बिंदुओं पर। तो ब्रेल लिपि आधारित है 6 बिंदुओं पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स, मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखते रहिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? ए डॉलर, बी रुपए, सी दिरहम, डी टका। तो अबू धाबी में कौन सी मुद्रा प्रचलित है? दिरहम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से वनोन्मूलन के परिणाम है? ए वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, सही है, बी हो जाएगा। वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि, बिल्कुल सही है ये भी। सी भौम जल स्तर में वृद्धि, गलत हो जाएगा। और डी है, बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि। डी वाला भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी और डी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है। ए लाल फूलों वाले पौधे, बी धरती पर उपलब्ध सभी पौधे और जानवर, सी धरती पर उपलब्ध सभी जानवर, डी लुप्त प्राय पौधे और जानवर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाल आंकड़े की जो पुस्तक है वो दर्ज करती है लुप्त प्राय पौधे और जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EVS की एक सार्थक सीख दी जा सकती है। ए EVS सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करके, सही। बी वास्तविक संवाद और वृत्तांत के द्वारा, बी भी सही है। सी है प्रयोग के द्वारा, सी सही हो जाएगा। डी है विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों का मौखिक मूल्यांकन, डी वाला गलत होगा। सही विकल्प का चुनाव करना है तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूसरे देश को एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल हैं। आप इसे छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। तो आप कैसे करेंगे? ए स्थानीय छात्र नए छात्र को बताएं कि आपके क्षेत्र में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बी प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करके। सी कक्षा को नए छात्र के देश के बारे में बताएं, जैसे कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं, वे किसे महत्व देते हैं आदि। डी कक्षा में प्रत्येक छात्र को दूसरे देश के बारे में अपने दृष्टिकोण और ज्ञान के बारे में बताने दें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप खेलों और खेल प्रतियोगिताओं के बारे में एक पाठ पढ़ा रहे हैं। एक विद्यार्थी पूछता है, आप हमें EVS में खेलों के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर EVS में
इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। ए, बड़े होने पर यदि आप खेल को पेशे के रूप में लेने का निर्णय लेते हैं तो आपको एक विशिष्ट खेल के बारे में सब कुछ जानने की आवश्यकता होगी, जिसमें उसका इतिहास और बीते समय में यह कैसे विकसित हुआ यह भी जानना होगा। बी, बड़े होने पर यदि आप खेल को पेशे के रूप में लेने का निर्णय लेते हैं तो आपको एक विशिष्ट खेल के बारे में सब कुछ जानने की आवश्यकता होगी, जिसमें उसका इतिहास और बीते समय में यह कैसे विकसित हुआ यह भी जानना होगा। ये दोनों ही फ्रेंड्स सेम ही हैं। तीसरा है सी नंबर, हमारे दादा दादी, नाना नानी और द्वारा खेले जाने वाले कई खेल अब तक नहीं खेले जाते हैं, इसलिए यह पाठ आपको उन खेलों को बेहतर ढंग से समझने में और ऐसा करके अपने बड़ों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने में मदद करेगा। और डी दिया हुआ है, खिलाड़ियों का बचपन अक्सर मुश्किलों से भरा होता है। यह पाठ आपको उन खिलाड़ियों के प्रयासों को महत्व देने में मदद करेगा जिन्हें आप टीवी पर देखते हैं और आपकी कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सेम हैं, तो दोनों ही आंसर सेम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए पर मैं टिक कर रही हूँ फ्रेंड्स, दोनों ही सेम है तो दोनों ही आंसर आपके हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे में सूखी पत्तियां इकट्ठी करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, आप क्या करेंगे? ए, विद्यार्थी को समझाएंगे कि बागवान बगीचे के कचरे को कम कर रहा है। बी, विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठी करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। सी, बागवान से बात करेंगे और ऐसा निर्देश देंगे कि वो ऐसा ना करे क्योंकि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। डी, प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि वो इस समस्या को सुलझाएं क्योंकि इससे विद्यालय का वातावरण प्रदूषित होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठी करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में से कौन सा मानचित्र के बारे में सही है? ए, मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा है, तो ए वाला तो हमारा गलत है। बी होगा, वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, बी वाला हमारा सही होगा। सी है, हम वास्तविक दूरियां नापकर उन्हीं को दर्शाते हैं, सी वाला गलत होगा। डी है, मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव ऊपर के हाशिए पर होती है, डी वाला सही है। हमारा आंसर हो जाएगा बी और डी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। ए, क्रम निर्धारण मापनी द्वारा। बी, पेन पेपर परीक्षा द्वारा। सी, विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा। डी, मौखिक परीक्षा द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझाने में सहायता करते हैं। नीचे लिखे वैज्ञानिक विधियों को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है परिणामों की अंकित रिकॉर्ड बनाना, दूसरा है रिकॉर्ड बनाना और निष्कर्ष निकालना, दूसरा है परिकल्पना प्रस्तावित करना, तीसरे नंबर पे प्रश्न पूछना, चौथे नंबर पे अनुमान का परीक्षण करना, 5 अनुमान लगाना, 6 प्रेक्षण करना। तो इसको हमें क्रम से लगाना है, तो क्रम से जब हम इसे लगाएंगे तो हमारा छठा नंबर वाला जो है प्रेक्षण करना पहले नंबर पे आएगा, फिर आएगा हमारा प्रश्न पूछना दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे आएगा हमारा परिकल्पना प्रस्तावित करना, चौथे नंबर पे आ जाएगा हमारा 5वां वाला अनुमान लगाना, और 5वें नंबर पे आ जाएगा चौथा वाला, और छठे नंबर पे आ जाएगा पहला वाला। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 6, 3, 2, 5, 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि ए मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है, बी विद्यार्थियों को श्रव्य दृश्य दिखाकर, सी यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है, डी थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। ए भूमिका निर्वाह द्वारा, गलत। बी विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, ये भी गलत होगा। सी क्षेत्र भ्रमण द्वारा, सी वाला सही है। डी प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा, डी वाला भी गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्तियां विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है। ए उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में तथा उनके अंक संख्यात्मक हों, ए वाला गलत है। बी उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो, बी वाला सही है। सी छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो, सी वाला भी सही है। आंसर हो जाएगा बी और सी, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे। ए हम कौन सी 5 जड़ें खाते हैं। बी क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो। सी क्या पत्तियों का हरा रंग किस कारण से है। डी बीज बोने से लेकर गेहूं की फसल काटने तक के चरण कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं क्योंकि ए वे सीखने के समृद्ध स्रोत हैं, सही हो जाएगा। बी वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं, बी वाला भी सही है। सी वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं, सही। डी शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषयों के आसपास शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं, डी गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं ताकि विद्यार्थी प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकें। आपने विद्यार्थियों को बताया है कि अगर गोंद की बोतल खाली कर दो तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विद्यार्थियों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में मदद करेगी जिन्हें वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता। ए एक पोस्टर लगाएं जो दर्शाए कि किन प्रोजेक्टों में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किन में नहीं। बी कक्षा में सर्वेक्षण करके पता लगाएं कि कितने विद्यार्थियों को उनके प्रोजेक्ट के लिए गोंद की आवश्यकता होगी और क्यों। सी सभी विद्यार्थियों में समान रूप से गोंद वितरित करें और देखें कि सप्ताह के अंत में विद्यार्थियों के पास कितना गोंद बचा है। डी विद्यार्थियों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहें कि उन्होंने कब, क्यों और कितने चम्मच गोंद लिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। विद्यार्थियों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहें कि उन्होंने कब, क्यों और कितने चम्मच गोंद लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है, तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। ए आप छात्र से पूछेंगे कि ध्यान भंग न करे एवं अध्ययन के विषय पर ध्यान केंद्रित करे। बी छात्र से कहेंगे कि वह कक्षा के उपरांत आपसे इस विषय पर चर्चा करे। सी छात्र से कहेंगे कि वह अपने माता पिता से पूछे व विद्यालय में इस विषय को न उठाए। डी छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करे तथा कक्षा में इस विषय पर संबोधन करे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करें तथा कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगीचे में 2 बर्तनों में बीन के बीज बोए गए। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन को छाया में और दूसरा सूर्य के प्रकाश में रखने के लिए कहा। राधा को प्रतिदिन के अवलोकन का रिकॉर्ड रखने को कहा। इससे राधा को सहायता मिलेगी। ए आत्मविश्वास बढ़ाने में, बी अवलोकन कौशल विकसित करने में, सी संप्रत्ययों की प्रस्तुति में, डी समयबद्धता और अनुशासन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अवलोकन कौशल विकसित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
झूम खेती है, ए जैव खेती, बी काट और दग्ध खेती, सी कीटनाशकों का सीमित उपयोग, डी रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, काट और दग्ध खेती। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।